नमस्कार, आप देख रहे हैं DLP न्यूज टीवी और मैं हूं शिवांशी। आज की सबसे बड़ी और राष्ट्र को झकझोर देने वाली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के दुश्मनों को दो टूक कह दिया है। अब नहीं बचेगा कोई आतंकी और न ही उनका सीमा पार बैठा कोई रहनुमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बेहद सख्त और स्पष्ट संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा, भारत अब आतंकवाद और आतंकियों के सरपरस्तों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार ने आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को और भी आक्रामक बना दिया है। चाहे आतंकियों के ठिकाने हो या उन्हें सहयोग देने वाले तत्व, अब हर एक को चिन्हित किया जा रहा है। पीएम मोदी ने साफ कहा, जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, जो सीमा पार बैठकर षड्यंत्र रचते हैं, अब वो भी नहीं बचेंगे। यह बयान सिर्फ बयान नहीं, आने वाले बड़े एक्शन की चेतावनी मानी जा रही है। भारतीय सेना, खुफिया एजेंसियां और केंद्रीय सुरक्षा बल सभी अलर्ट पर है। LOC पर निगरानी बढ़ा दी गई है और कई संदिग्ध मूवमेंट्स पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पीएम के इस बयान के बाद देश भर में राष्ट्रवादी संगठनों और आम जनता में नया जोश है। लोग सोशल मीडिया पर #No Mercy for Terror ट्रेंड करा रहे हैं। आम जनता भी चाहती है अब कोई नरमी नहीं, सिर्फ कार्रवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सख्त संदेश सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की बदलती रणनीति का ऐलान है। आतंकी हो या सरहद पार बैठा उनका रहनुमा, अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और ये आप दृश्य देख रहे हैं सर्वदलीय बैठक के, जिसमें जो पीड़ित हैं पहलगाम के, जो उस हमले का शिकार हो गए, दरिंदगी का शिकार हुए, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। और ये सर्वदलीय बैठक जारी है देश का निर्णय करने के लिए। तो किस तरह से सरकार लगातार उठा रही है कदम और किस तरह से खड़ी है आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं हम आपको ये खास रिपोर्ट। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. सीमा पार प्रायोजित आतंकियों और उनके रहनुमाओं की अब खैर नहीं, ये प्रधानमंत्री मोदी की स्पष्ट चेतावनी है। आतंकी चाहे जहां भी हो, उन्हें उनकी दरिंदगी की सजा जरूर मिलेगी। भारत अपने निर्दोष नागरिकों के खून के एक एक कतरे का हिसाब जरूर चुकता करेगा। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। 22 अप्रैल का दिन कोई भारतीय कैसे भूल सकता है, जब दोपहर के वक्त पहलगाम में आतंकियों ने अपनी कायरता दिखाई। निहत्थे बेकसूर लोगों की टारगेट किलिंग की। 26 लोग मारे गए। ये सब कश्मीर घूमने गए थे। कोई अपने बच्चे के साथ था, कोई पिता के साथ, तो कोई अपने जीवन साथी के साथ। लेकिन अमन के दुश्मनों ने एक पल में हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख
एक जैसा है। देश का हर एक व्यक्ति दुखी है। पूरे देश में लोगों का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। वे हर हाल में आतंकियों को नेस्तो नाबूद करने के लिए उमड़ रहे हैं। बिहार, मधुबनी, झंझारपुर से प्रधानमंत्रियों ने देशवासियों के साथ साथ दुनिया को भी दो टूक शब्दों में बता दिया कि भारत इंसानियत के दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेगा। We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. दहशतगर्दों ने भारत को छेड़कर बड़ी भूल की है। आतंकी शायद ये भूल गए थे कि ये नया भारत है। यहाँ आतंकियों और उनके सरपरस्तों को कीमत चुकानी ही होगी। मोदी सरकार फुल एक्शन में है और दुस्साहसियों पर ये एक्शन कहर बनकर टूटेगा।